मैं आप सबका आभारी हूँ। मैं आप सबका आभारी हूँ। मैं आप सबका आभारी हूँ। वेद में 3 बार ये शब्द आया है। आज संसार में जितनी समस्याएं हैं उसके मूल में एक कारण है, किसी का आभार हम नहीं मानते, कृतज्ञता नहीं मानते, उपकार नहीं मानते हैं, कर्तव्य के बदले अधिकार की ही बात करते हैं। ये सारे विवादों का जड़ है। शायद वेद के इस अधूरे ऋचा को हम मान लें तो संसार की सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा, मुझे लगता है। कृतज्ञोस्मि याद रखिएगा, माता की कृतज्ञता, पिता की कृतज्ञता और कृतज्ञता जो कुछ हमें दिया सबके प्रति हम कृतज्ञ हैं। वेद के संबंध में मैं प्राचार्य महोदय, निदेशक महोदय और आप सब समुपस्थित लोगों के प्रति मैं विशेष कृतज्ञता आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ नाना प्रकार के संसार में डे मनाए जाते हैं, दिवस कहीं नहीं है। आपने वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया, अब वेद दिवस मनाए। वेद के संदर्भ में ये वेद लिखा नहीं गया, किसी ने वेद को लिखा नहीं है। ये वेद भगवान के, परमात्मा नारायण के श्रुति से निकला है, इसलिए वेद का एक नाम श्रुति भी है। वेद का नाम श्रुति लिखा नहीं गया, ये बाद में लिखा गया है। तो ये वेद लिखा गया। अब वेद का अर्थ है, वीद धातु से वेद बना है। वीद धातु से विद्या भी बनता है, वेद धातु से ही प्रकाश भी बनता है, वेद धातु से ही ज्ञान भी बनता है। वेद धातु से ही स्मृति, समृद्धि, शांति, संवर्धन भी बनता है। तो ये वेद के संदर्भ में जो आपने आयोजन किया है, संसार के सारे कार्यक्रम भी डॉक्टर साहब मुझे रद्द करना पड़ता तो मैं कर देता, लेकिन आज के अवसर को मैं चुकना नहीं चाहता। इसलिए मैं 85 किलोमीटर चल करके आपके बीच में आज आया हूँ और यात्रा आज से यहाँ से मेरी देवघर की यात्रा करनी है। फिर मैं चुकना नहीं चाहता था। ये वेद क्या है विचारणीय। बच्चों ने जो जो ज्ञान की बात बतलाई, सबको अगर कंपाइल कर दिया जाए, उतना कोई भी विद्वान अकेला उतनी बात नहीं कर सकता जितने ये 14 बच्चियों ने मिल करके बात रखी है। क्या दिव्य आपने तैयारी किया। आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर साहब आपको थोड़ा कम धन्यवाद दूंगा मैं। मैडम का ज़्यादा प्रभाव है यहाँ। बच्चियों की संख्या 11 है, बच्चों की संख्या केवल 3 यहाँ पर ये मैदान में आए हैं, इसलिए इनको धन्यवाद है। वेद का ही मंत्र आया है। किसी को वेद ने देवता नहीं माना, गुरु को भी देवता नहीं माना, अतिथि को भी देवता नहीं माना, पिता को भी देवता नहीं माना। ऋचा मैं कह रहा हूँ, पहले देवता माना तो कहा मातृदेवो भव, तब कहा पितृदेवो भव, तब कहा आचार्य देवो भव, तब कहा अतिथि देवो भव, अंत में कहा राष्ट्र देवो भव। आज सबसे दुनिया का बड़ा देवता का नाम राष्ट्र है। राष्ट्र देवो भव। राष्ट्र की अस्मिता आज संसार में खतरे में है, इसलिए राष्ट्र को भी बचाना है तो वेद का अनुसरण हमें करना होगा। ये वेद के तत्व का 4 तत्व जो बच्चों ने कहा, पहली बच्ची ने जो कहा वो तो मैं गदगद हो गया। जरा वो दे देंगे मैडम हमको कागज। पहली बच्ची ने जो किया, मैं इसे, हाँ, आपका ज्ञान को प्रणाम में करता हूँ। ये श्रेया गांधी गजब की तैयारी किया है। अगर पढ़े लिखे लोगों से भी पूछें कि वेद कितने हैं, मुझे नहीं लगता कोई बता सकेगा। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मेरे मित्र तो बचा ही नहीं सकते, आगे पीछे कर जाएंगे, बड़ा देख दो करें। बड़ी सुंदर ढंग से वेद की गणना इन्होंने की। सबसे वेद कौन पहले कौन आखिरी ये तो क्रम की बात है, लेकिन श्वास जैसे इंगला पिंगला सुकुमना जो श्वास निकलता है, ऐसे भगवान के श्वास से निकला वेद है। प्रथम जो श्वास आया वही ऋग वेद है। ऋग वेद के अंतर्गत ज्ञान
वैराग्य के साथ ही व्यवहार का ज्ञान दिया गया है। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, उपासना का तो है, लेकिन पहली शुरुआत कर्म से है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म प्रधान विश्व करी राखा। वेद जैसा पुरुषार्थ वाला सदग्रंथ दुनिया में कोई है ही नहीं। वेद अद्वितीय है, क्योंकि नारायण के श्रुति से निकला है, इसे तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती है। तो वेद अद्वितीय है, जैसे परमात्मा नारायण अद्वितीय है, अनोखा है, वैसे ही वेद भी अद्वितीय है। और इस संदर्भ में विचार करेंगे, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद अगर विचार करें तो सब मिलाकर हम कहेंगे वेद की दूसरी दिशा मैं कह रहा हूँ, चीकितवांसो अचेत समनयंती। संसार की समस्या का समाधान इस ऋचा में निश्चित है। चीकितवांसो अचेत समनयंती, जो देखते नहीं हैं, जो देख नहीं सकते हैं, जिनमें देखने की शक्ति नहीं है अथवा जिनमें समझने की शक्ति नहीं है, उन्हें भी जो नयन देता है उसका नाम वेद है। चिकितवांसो अचेत समनयंती, जो जिन चेतना शून्य हो गए हैं, जिनकी चेतना सूख गई है, संवेदना सूख गई है, उन्हें भी चैतन्य बनाने वाला दिव्य प्रकाश और ज्ञान का नाम वेद है। चिकितवांसो अचेत समनयंती, उन्हें भी आंख देता है। विचार करेंगे, यह वेद, विनोबा जी ने कहा वेद क्या है? कहा जीवन का संविधान का नाम वेद है। जीवन का संविधान का नाम वेद है, अर्थात गर्भाधारण से लेकर के अंतिम जो हमारा सारा संस्कार होता है, तब तक 16 संस्कार की व्यवस्था का वैज्ञानिक विवेक संगत संग्रह जो है वह हमारा वेद है। इस वेद की संपुष्टि क्या है? उन्होंने कहा विश्व, इसका संपुष्टि क्या है? आज जो कहते हैं यह मेरा है तेरा है, वेद ऐसा नहीं कहता। ऐसा जो कहते हैं यह मेरा है तेरा है, उसको तो बड़े निम्न कोटि में वेद ले आकर रख दिया। इदमयम परोवेति गणना लघुचेत सामुदार चरिता नाम वसुधई कुटुंबकम। हम छोटे दिल वाले नहीं हैं, हम सदा से बड़े वाले रहे हैं। संकीर्णता कभी मैंने नहीं देखी। हमने पूरे विश्व को ही अपना परिवार माना है। ये आज के तथाकथित ज्ञान वाले हैं, जितने हैं सबकी अवधि देख लीजिए, क्रिश्चियनिटी की या इस्लाम की या बौद्ध की या अन्य का देख लीजिए। इस्लाम 1400-1500 वर्षों के में आया। अगर बौद्ध को देखें 2600 वर्ष, जैन 26 वर्ष, सिख और कुछ वर्ष। लेकिन ये सनातन जो शब्द आपने दिया है, इसका मुझे नहीं लगता है कोई एक्चुअल अवधि बता सकता है। सनातन, इसका प्रयास जो है ना अंत है। अर्थात जब से ब्रह्मांड है, जब से पृथ्वी है, जब से सूर्य चंद्र है, तब से, जब से नारायण की सृष्टि है, तब से वेद और सनातन चला आ रहा है। ऐसे आज गणना करके लोग बताते हैं कि 50,000 करोड़ वर्ष से ये आज की गणना के अनुसार चल रहा है। इसलिए ये जितने वाले धर्म के वितंडावाद कहते हैं, मैं इधर हूँ, ये कहीं उस समय कहाँ थे? 1500-1600 वर्ष, 2500 वर्ष, हम 50,000 करोड़ वर्ष की बात करते हैं। तब से वेद चला रहा है। सनातन वह है। आई सनातन की सीधी संकीर्णता नहीं है, विस्तार है, व्यापकता है। इसलिए हमारे नारायण का नाम एक विष्णु है। विष्णु का नाम मतलब व्यापक होता है। कितना व्यापक? जैसे आकाश व्यापक है, वैसे हमारी व्यापकता ये वेद हमें बतलाता है। इसलिए हम जो बात करते हैं किसी एक की बात नहीं करते हैं, बल्कि वेद का ही मंत्र है। हम कभी जय हिंद की बात नहीं की, जय भारत की बात नहीं की, आज हम करने लगे हैं। जब भी पहले हुआ तो हम यही पहले अपने कल्याण की बात नहीं करते थे, हम यही कहते थे विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। अपनी बात हम बाद में
कहते हैं, क्योंकि विश्व का कल्याण होगा तो हमारा भी कल्याण होगा। आज भले ग्लोबल विलेज की बात चलती है, लेकिन ये वेद का नकल कर रहे हैं, हम उसी का नकल कर रहे हैं, जबकि हमारा मौलिक ज्ञान है विश्व का कल्याण हो। हम कभी संकीर्ण रहे ही नहीं। जैसे सूर्य खुला है, आकाश खुला है, चंद्र सबके लिए है, वैसे वेद सबके लिए है। इसीलिए हमारा जो वेद का मंत्र स्पष्ट करता है, एक के कल्याण की बात हम नहीं करते, अपने कल्याण की स्वयं की बात नहीं करते। हम जब भी करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। का दुनिया सुखी हो, दुनिया आरोग्य हो, दुनिया शांतिमय हो, केवल अपनी बात हम नहीं करते। ये वेद के ज्ञान को कौन अधूरा कर सकता है? मैं तो कहता हूँ कि वेद जैसा आधुनिक ज्ञान आज भी तथाकथित वैज्ञानिक कहलाने वाले हैं, उनके पास वेद का ज्ञान नहीं है। जर्मनी इस वेद पर शोध कर रहा है, रसा इस पर शोध कर रहा है हमारे ज्ञान पर। जो एक बच्ची ने कहा पुस्तक ज्ञान की बात, प्रिंसिपल मैडम ने कहा आज कहाँ पहुँचे हैं जी? जो वेद के जमाने हमारे यहाँ होता था, चाहे अस्त्र हो, चाहे शस्त्र हो, या ज्ञान की बात हो, या स्मृति की बात हो, या बोध की बात हो, या तत्व ज्ञान की बात हो, या द्रव्य ज्ञान की बात हो, या भाव जगत की बात हो, आज भी वहाँ तक हम नहीं पहुँचे हैं। आज कौन ऐसा वैज्ञानिक है जो विमान बना देगा? जो जितने आदमी बढ़ते जाएंगे, अटते जाएंगे, अटते जाएंगे, और उसका सीट कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। ऐसा हमारा ज्ञान है। और इतना ही नहीं, आज कौन बना सकता है महाराज? वेद का ज्ञान में महाभारत की चर्चा आई है, अलग से महाभारत नहीं है। ए न भारते ते न भारते, जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं है। पंचम वेद के रूप में उसे मान्यता दी गई है। महाराज ऐसा कौन आदमी होगा, कौन ऐसा जीव होगा संसार के अंतर्गत जो इस तरह का व्याख्यान करे कि हम हथियार छोड़ेंगे और जिसका चाहेंगे सर काट कर उसी का लाएगा, कभी दुनिया समाज को बर्बाद करेगा नहीं। आज दुनिया वाले हथियार से बना सकते हैं, ऐसा हथियार अस्त्र शस्त्र बनाने का आज के वैज्ञानिकों का हुनर उतना नहीं पहुंचा है जितना हमारे वेद का ज्ञान था, हुनर था। जिसको हम चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे वही हमारा ये जाएगा और उठा कर लाएगा। महाराज किसके पास इतनी शक्ति है? एक को नहीं लाएंगे। अगर वैद्य की जरूरत होगी, आनाकानी कहे, तो उसके घर गांव सहित उठाकर अपने गांव में ले करके हम रख देंगे। ये वेद का विस्तृत ज्ञान हमारा है जो आज तक हमने सोचा नहीं है, जाना नहीं है। अंधा अनुकरण जो पाश्चात्य का हम कर रहे हैं, जिसका सीमा कितना है, ईसा मसीह का भी कितना हुआ, जिसका ईसा मसीह की गणना आप करते हैं 2000 कितना 25 हुआ ना, तो 2025 वर्ष में हुआ, हम 50,000 करोड़ वर्ष से आ रहे हैं, उसको भूल गए। अर्वाचीन ज्ञान प्राचीन का कभी बराबरी नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ स्पष्ट वेद की एक दिशा दूसरी आई, विश्वम पुष्टम ग्राम्य अस्मिन अनाथम। विश्वम, कभी भी हम छोटे बात की बात किए ही नहीं वेद में। जब भी वेद किया व्यापकता के आधार पर किया। विश्वम, विश्व में, विश्व भर में आखिर जितने जीव जंतु, जितने पेड़ रूप अंडज पिंडज स्वेदे, जितने भी सृष्टि के आधार हैं, सब कहाँ रहते? विश्व में रहते। तब का उनकी क्या कहा? विश्वम पुष्टम, विश्व में जितने हैं वह तंदुरुस्त रहे, पुष्ट रहे, स्वस्थ रहे, समृद्धमय जीवन करे, शांति में रहे। आज दुनिया का कोई ऐसा ग्रंथ है, दुनिया का ऐसा कोई ज्ञान है ऐसा कर सके? तब वेद ने कहा विश्वम पुष्टम ग्रामे अस्मिन अनादुतम, कहा कि विश्व में पुष्टि ऐसे ग्रामे, मतलब हमारा शरीर, हमारा गांव, तो गांव ही नहीं, हमारा शरीर भी गांव है। सब बहुत सारे तंत्र तंतुएं नशे सब हैं, सब मिलकर कहा विश्वम पुष्टे ग्रामे अस्मिन, माने इसमें
अनारतम, ऐसा कोई दुनिया का प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर इसमें नहीं है।